है इसमें? कोकेन और हेरोइन, यानी कि ड्रग्स। ड्रग्स? लेकिन ये मुझे क्यों दे रहे हो? कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच बेचने के लिए। इसके अलावा पान बीड़ी की दुकानें, चने कुरमुरे वाले के खोमचे, खट्टे मीठे शरबत वाले, ऐसे कई जगहों पर तुम्हें यह माल पहुंचाना होगा। नहीं जगन, मैं ऐसा घटिया काम नहीं कर सकता। देखो तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो जगन। कोशिश कहां कर रहे हैं सलीम, हम तो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। और मजे की बात यह भी है कि तुम्हारे पास हमारे इस काम के लिए हाँ कहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। अब चुपचाप ये पैकेट्स अपनी जेब में डालो और काम शुरू कर दो। ऊपर वाला भी इस काम का फल तुम्हें जरूर देगा। आपने जब पुलिस कमिश्नर भटनागर को नारकोटिक सेल से ब्रीफकेस ले जाते हुए देखा तो उनकी तलाशी क्यों नहीं ली? मैं उनके ओहदे का लिहाज करके रुक गया था सर। ये तो कोई वजह नहीं हुई मिस्टर गुप्ता। कानून और नियम सबके लिए बराबर होते हैं। आपको पता है आपने कितनी भारी गलती की। एक तरफ तो आपने अपना फर्ज निभाने में कोताही की और दूसरी तरफ आप एक सीनियर जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर पे ये इल्जाम लगा रहे हैं वो ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि मुझे यकीन है इसका। किस बिना पर? सेवक राम और कल्लू, जिनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई, उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो गणेश बिहारी के लिए काम करते हैं। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि कमिश्नर मिस्टर भटनागर ड्रग्स से भरा हुआ वो ब्रीफकेस लेकर गणेश बिहारी के मकान में गए थे। क्या इस वाकये का कोई और गवाह भी है? जी नहीं। तो फिर कैसे मान लिया जाए कि जो आप कह रहे हैं वही सच है? ये भी तो हो सकता है कि वो ब्रीफकेस आप ही ने गायब करवाया हो। ड्रग्स के बिजनेस में मिस्टर भटनागर नहीं बल्कि आप शरीक हो। गलत तहमत लगा रहे हैं आप मुझ पर। तोहमत नहीं मिस्टर गुप्ता, इल्जाम कहिए इसे। जब तक आप अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर लेते तब तक कानून की नजरों में गुनहगार हैं आप। आपके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाएगी और जब तक ये इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती आपको सस्पेंड किया जाता है। प्लीज साइन हियर दैट यू हैव रिसीव्ड द लेटर। साबित करके रहूंगा कि मैं बेकसूर हूं। आप इस डिपार्टमेंट के एक होनहार काबिल ऑफिसर हैं मिस्टर गुप्ता। हमें बेहद खुशी होगी अगर आप अपने आप को बेकसूर साबित कर सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। उन्होंने आप पर इल्जाम लगाए, आपको सस्पेंड कर दिया, फिर भी आप चुप रहे, प्रोटेस्ट तक नहीं किया। मैं क्या प्रोटेस्ट करता रश्मि? असल में गलती मेरी ही थी। मेरी कस्टडी में रखा ड्रग से भरा हुआ ब्रीफकेस गायब हो गया। मेरे सामने कमिश्नर भटनागर वो ब्रीफकेस लेकर चला गया और मैंने उसकी तलाशी तक नहीं ली। ठीक है, अगर इंक्वायरी आपकी हो रही है तो फिर वो कमिश्नर भटनागर की भी होनी चाहिए। उसे क्यों छोड़ दिया गया? समझ में नहीं आता किस पर भरोसा करूं किस पर नहीं। असल में ड्रग के इस धंधे में इतना अनाप शनाप रुपया है कि अच्छों का ईमान डोल जाए। इंक्वायरी कमेटी के उन अफसरों में से भी अगर कोई ड्रग के सौदागरों के साथ मिला हुआ हो तब भी मुझे कोई हैरत नहीं होगी। गणेश भाई, एक बहुत ही पहुंची हुई हस्ती को आपसे मिलवाने के लिए लाया। अरे हुजूर, आप किसी आलतू फालतू को तो मिलाने लाएंगे नहीं ना। परिचय तो कराइए साहब का। कमिश्नर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट मिस्टर गोस्वामी। हेलो। ओहो, तो आप भी कमिश्नर है ना? यानी चोर का भाई गिरहकट। What did he say? अरे whatever I have said उसमें माइंड करने की कोनो जरूरत नहीं। वो क्या है ना कि हम जरा मुंहफट हूँ, जो मुंह में आता है बोल देता हूँ, लेकिन बात पते की करता हूँ। बैठिए। नहीं गणेश भाई, बैठने का समय नहीं है।
मैंने जो आपसे कहा था ना, बस वो लेने के लिए आए हैं। आप इन्हें जल्दी से दे दें तो फिर। अरे वो भी दे देंगे कमिश्नर साहब, आप तनिक बैठिए तो सही। अरे हम भी तो अपनी खातिरी कर रहे हैं, जिस काम के लिए नगद चुका रहे हैं वो काम होगा कि नहीं। मुझे अगर कभी कोई काम सौंपा गया है ना, तो समझ लीजिए वो शुरू होने से पहले ही पूरा हो गया है। वाह, बहुत कॉन्फिडेंस वाले आदमी नजर आते हो। अरे कमिश्नर साहब, ये तो आपके भी बाप नजर आते हैं। ये क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मजाक नहीं उड़ा रहे, इनके बात करने का अंदाज ही कुछ ऐसा है। आप बुरा मत मानिए, आप कहिए ना जो कह रहे थे, कहिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सिद्धांत गुप्ता को हम सस्पेंड तो पहले ही कर चुके हैं। अब इंक्वायरी पूरी हो जाने के बाद या तो उसका ट्रांसफर कर देंगे या उसे बर्खास्त कर देंगे। बस बात ट्रांसफर तक ही रहने दीजिए, बर्खास्त की नौबत मत लाइएगा। एक बात याद रखिए गोस्वामी साहब, दुश्मन के लिए अपनी भट्टी कभी इतनी गर्म मत करो कि कल वो उसमें हम ही को जला दे। ये लीजिए अपने 50,000। आपने तो 1 लाख का वादा किया था। हाँ, वादा तो लाख का ही किया था, हम काम मुकर रहा हूं उससे। अरे पर पहले वो ट्रांसफर के कागज पत्तर तो हमारे हाथ में आने दो ना, फिर हम दूसरे 50,000 भी दे देंगे। क्यों? अच्छा गोस्वामी साहब, अच्छा था, बहुत प्रशंसा हुई आपसे मिलकर। मुझे भी हुआ। आदमी पसंद आया? मोहरा तो अच्छा लाए हैं आप। जय देव, जय देव। अरे सलीम मियां, जरा इधर तो ये लेते जाओ। ठीक है, तुम्हारा हिस्सा, जाओ ऐश करो। शक्ति, तू सोया नहीं अभी तक? नहीं सोया। तो फिर यहाँ अकेला खड़ा क्या कर रहा है? अंधेरे की आड़ में क्या होता है ये देखने के लिए खड़ा हूं सलीम। क्या होता है अंधेरे की आड़ में? किसके बारे में कह रहा तू? तेरे बारे में। ये जगन्नाथ त्रिपाठी कहाँ मिल गया तुझे? अच्छा, जगन की बात कर रहा है? बस यही रास्ते में। रास्ते में? तेरा और जगन्नाथ त्रिपाठी का रास्ता एक कब से हो गया सलीम? देख शक्ति, तो ये शब्दों का खिलवाड़ मेरे साथ ना कर। तू जो कहना चाहता है ना, साफ साफ कह। पिछले 2-3 रातों से मैं देख रहा हूं, तो रोज रात देर से आता है और रोज ये जगन तेरे साथ होता है। अचानक दोबारा ये दोस्ती कहां से शुरू हो गई तुम्हारी? अच्छा, अब मैं किससे मेलजोल रखूं और किससे न रखूं, ये भी तुझसे पूछकर करना पड़ेगा मुझे। अब तेरी इजाजत लेकर मैं लोगों से दोस्ती करूं क्या? ये कैसी उटपटांग बातें कर रहा है तू? देख सलीम, तुझे किसी से भी मिलना है मिल, किसी से भी दोस्ती रखना है रख, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। पर अगर तू जगन से दोस्ती करेगा तो ऐतराज होगा मुझे। अरे ये दोस्ती की क्या रट लगा रखी तूने? जब से पके जा रहा एक बार कह दिया ना कि रास्ते में इत्तेफाकन मुलाकात हो गई तुझसे, बस। इत्तेफाकन मुलाकात? हाँ। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और जाने से पहले जो रुपए दिए थे उसने तुझे, वो किस लिए? वो भी इत्तेफाक। तो तू क्या जासूसी कर रहा था मेरी? निगाह रख रहा था मुझ पर? नहीं सलीम, इसे जासूसी करना नहीं कहते मेरे दोस्त, और ना ही इसे निगाह रखना कहते हैं। एक दोस्त अपने अजीज दोस्त का भला चाहता है, नहीं चाहता कि वो गलत सोबत में रहे, नहीं चाहता कि वो रात की स्याही में उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर चलने में उसे दिन की रोशनी में शर्म आए। मेरी एक बात याद रखना सलीम, जिन राहों से मैं लौटकर आया हूं, उन्हीं राहों पर अगर मैंने तुझे चलते हुए देखा तो वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन होगा।
क्योंकि उस दिन के बाद ना सलीम शक्ति का दोस्त रहेगा और ना शक्ति सलीम का। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये है वो तस्वीरें। ये बात बहुत दिलचस्प, अति मनोरंजक। दो जिम्मेदार सरकारी अफसर, पुलिस कमिश्नर भटनागर और गोस्वामी, माफिया डॉन गणेश बिहारी के साथ इस तरह खड़े जैसे मुद्दतों से बिछड़े हुए दोस्त हो। ये तस्वीरें आपको कहाँ से मिली? मैंने खुद खींची है सर। अच्छा। इनफैक्ट अपने अखबार में छापना चाहती हूँ, पर एडिटर साहब ने मना कर दिया। इनमें उनका कोई कसूर नहीं है। ये तस्वीरें है ही ऐसे धमाकेदार कि इसे हाथ लगाने से पहले कोई भी 10 बार सोचेगा। उन सोचने वालों में क्या आप भी शामिल हैं सर? I mean, न्यूज इंडिया के चेयरमैन को ये तस्वीरें छापने से पहले क्या 10 बार सोचना पड़ेगा? बड़ी साहसी लड़की हो तुम, बहुत हिम्मत वाली। सवाल पूछती हो और रिवॉल्वर चलाती हो। जवाब की उम्मीद रख सकती हूँ आपसे? जरूर, पर हमारा जवाब भी वही होगा जो आपके मन में है। आपकी ये तस्वीरें और आपका आर्टिकल हमारा समाचार पत्र में जरूर छपेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद तो हमें कहना चाहिए आपको। जिस लगन और गंभीरता के साथ आप काम कर रही हो, वाकई में प्रशंसा योग्य है। आइंदा कभी भी आपको ऐसी अड़चनों का सामना करना पड़े, आप सीधा मेरे पास चली आ सकती हो, बिना कोई झिझक या रोक टोक के। यस सर, थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी। माय प्लेजर। त्रिपाठी। नमस्कार जीवन सेठ। प्रीटी गर्ल। हम तो समझते थे कि तुम सिर्फ हिंदी भाषी हो, लेकिन तुम तो अंग्रेजी से भी परिचित हो। बस जीवन सेठ, आप जैसे महारथियों की सोबत का असर है। हमारी सोबत का कोई असर तुम पे पड़ा नहीं। बिना कोई सूचना के जब देखो बैल की तरह सिंह उठा के चले आते हो। आप कहे तो चले जाएं। गणेश बिहारी ने बहुत सर चढ़ा रखा है तुमको, और उसका दंड हमें भुगतना पड़ता है। ये तस्वीरें असभ्यता का दूसरा उदाहरण। जो चीज सामने देखी उठा ली। जगन्नाथ त्रिपाठी, मेरी 3 बातें ध्यान से सुन लो। कोई ऐसी बात कहना नहीं कि कोई बोले चुप, कोई ऐसी जगह बैठना नहीं कि कोई बोले उठ, और कोई ऐसी चीज उठाना नहीं कि कोई बोले रख। तुमने ठीक से देखा? हम भी था उन तस्वीरों में, उस गोस्वामी और भटनागर के साथ। जी गणेश भाई, और ये तस्वीरें उस समय खींची गई जब आप उस गोस्वामी के साथ अपने घर में बातचीत कर रहे थे। कौन था ये फोटो निकालने वाला? और यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? जीवन सेठ के समाचार पत्र की एक रिपोर्टर है, रश्मि गुप्ता। जिस समय हम वहां पहुंचे उस समय वो वहां से निकल रही थी। ये काम उसी का होगा। जीवन सेठ साला सड़क छाप उठाए गिरा। बहुत प्यार से नाम लेता उसका। क्या करना था तू वहां? बस यूं समझिए कि आप तक ये महत्वपूर्ण समाचार पहुंचाना था, इसलिए हम भी वहीं पहुंच गए। हर जगह साला यही रिकॉर्ड बजाता होगा तुम, सबको जाके यही कहता होगा। गणेश भाई, आपको हमारी वफादारी पर शायद उस दिन यकीन आएगा जिस दिन हम आपके लिए अपनी जान तक दे देंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा, और हमारे लिए जान देने से पहले हमारे दुश्मनों की चाल को नाकाम कर दे। हुक्म कीजिए। उस चौकड़िया पे नजर रखो, और इससे पहले कि वो वतन के दुश्मनों के साथ हमारा चेहरा भी छप जाए, तो तस्वीर हम तक पहुंचा दो फौरन। ठीक है।
हाय जरीना। हाय, व्हाट अ सरप्राइज। पूरी गैंग आई है क्या साथ में? अरे पूरी गैंग को चकमा देकर आया हूँ। सब लोग लेक्चर अटेंड कर रहे थे और मैं चुपके से खिसक आया। बट व्हाई? अरे व्हाट व्हाई यार? अरे हमेशा भेड़ बकरियों की तरह ये झुंड बनाकर घूमने में कोई मजा है क्या? अकेले में दो बात करने की भी प्राइवेसी नहीं मिलती। कोई प्राइवेट बात करनी थी? एक नहीं, ढेर सारी बातें करनी है तुमसे। आज शाम मधु पार्क में मिलना ना, ठीक 7:30 बजे। लेकिन आज शाम हम सभी मिल रहे हैं, तो उनसे क्या कहेंगे? कोई बहाना बना देंगे, कोई गप टिका देंगे। कैसा बहाना? कम ऑन जरीना, अब तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा क्या? अब जैसे पेट का मरोड़ या जिगर का दर्द या हल्की सी हरारत, कुछ भी हो सकता है। हो तो सकता है। हो सकता है ना? तो आज शाम 7:30 बजे मधु पार्क में। लेकिन ज्यादा देर इंतजार मत करवाना। तुम्हें 1 सेकंड का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं 1 घंटा पहले पहुंच जाऊंगा। ओके, बाय बाय, सी यू। कम ऑन बॉल, लेट्स गो। 7 बजे मिलने का वादा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बॉयज, 7 बजे में सिर्फ 10 मिनट बाकी। कोई बात नहीं यार, सलीम भाई का परफ्यूम मार ले। अरे यार, लेकिन पर सलीम है किधर? सलीम तो यार कुछ चादर में दुबक कर सो क्यों रहा है? अरे जल्दी कर, लेट हो रहे हैं हम लोग। क्या है? अरे यार, मुलाकात की घड़ी करीब आ रही है। उठो उठो, तुम लोग जाओ यार, मैं नहीं आ सकूंगा। नहीं आ सकूंगा? नहीं। कोई होया कि नहीं ऊपर? मेरे पेट में बहुत दर्द है यार। उस वक्त कैंटीन में कचौरी खा ली थी ना, शायद उसी का असर है। मैं नहीं आ सकता, तुम लोग जाओ। कचौरिया तो मैंने भी खाई थी सुबह। इससे पहले मेरे पेट में दर्द उठे, मुझे रीटा से मिल लेना चाहिए। तो क्या कर रहा है? कुछ नहीं, इतने निकल ले फिर। अरे रुको तो। बाय बाय। दीपक, सलीम को इसी दर्दनाक हालत में अकेले छोड़कर हम लोग कैसे जा सकते हैं? फिक्र मत कर बल्लू, मैं हूं ना। मैं रह जाता हूं सलीम भाई के पास। अपने दोस्त के लिए एक छोटी सी कुर्बानी तो दे सकता हूं ना मैं। अच्छा, तू जिद करता है ना, तो तू रुक जा, मैं चलता हूं। नहीं दीपक नहीं, अब तुम भी जाओ। अरे नहीं सलीम भाई, मैं यहीं रहता हूं। अरे नहीं, अरे मेरी वजह से अपने शाम का सत्यानाश क्यों कर रहा है? तू भी जा। जा। नहीं कोई बात नहीं, जा यार, जा। सलीम भाई देख, तू भी जा। अरे तुझे अकेला छोड़कर हम कैसे जाए? बहुत दर्द हो रहा है क्या? जान निकली जा रही है मेरी। कैंटीन में जो कचौरियां खाई थी ना, उसका असर है। हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चले? नहीं, डॉक्टर के पास नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं होती। आप लोग जाओ। हैव अ नाइस टाइम एंड गिव माय लव टू सलीम। ओके, लेट्स गो। हाँ, लेट्स गो। जरीना, टेक केयर। हाँ जरीना, बाय जरीना। बाय के जरीना। ओए सांडी, ओए रुक जा सही यार। ओए कितने नसी जा रहे हैं? तो गड्डी कितने खड़ी की है तू? गड्डी गैरेज में। गैरेज में क्यों? बाप ने मना किया निकलने के लिए। चलो अभी बस में। चले गए ना? भाई तुम क्यों, हमें यहाँ देखकर हैरानी हो रही है तुम्हें? लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? वो तुम्हारे साथ एक बहुत जरूरी काम था जो तुम्हें अभी और इसी वक्त करना होगा। चलो हमारे साथ। देखिए जगन भाई, मैं नहीं आ सकता आज। नहीं आ सकता? सलीम, ये नहीं का शब्द अपने शब्दकोश से निकालकर फेंक दो। अब तो हम जो भी कहेंगे उसके लिए सिवाय हाँ के और कुछ नहीं कहोगे तुम। बाहर आओ, हम इंतजार कर रहे हैं।